नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला विराजमान हो गए हैं। इसको लेकर हर तरफ खुशी का माहौल है, लेकिन इस बीच देश के अलग अलग जगहों से शोभा यात्रा में बवाल को लेकर खबर भी सामने आई है। यूपी के कुशीनगर में भगवान राम की शोभा यात्रा निकलने के दौरान हंगामा हो गया। इस दौरान पत्थरबाजी में कई लोग घायल भी हो गए। मामले में अल्पसंख्यकों पर पत्थरबाजी करने का आरोप लगा है। वहीं आजमगढ़ में भी शोभा यात्रा के दौरान दो समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। इतना ही नहीं, राजस्थान के बाड़मेर में भगवा झंडे को फाड़ा गया, तो बिहार के जमुई, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में भी दो समुदाय के बीच पत्थरबाजी की घटना हुई। शोभा यात्रा पर पथराव हुआ। गुजरात के बडोदरा में भी शोभा यात्रा को निशाना बनाया गया। वहीं गाजियाबाद में कुत्ते के गले में भगवान राम के नाम की पटका डाली गई और उसे पूरे मोहल्ले में घुमाया गया, जिसके बाद पुलिस ने शदाब को गिरफ्तार कर लिया। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। कौन से लोग हैं ये, आखिर इनको इतनी दिक्कत क्यों है सनातन धर्म से? देखिए, ये लोग कौन हैं? ये लोग हैं बाबर के औलाद। इन लोगों को ये समझ नहीं आता कि इनकी निष्ठा किसके प्रति है, देश के प्रति है, देश की परंपराओं के प्रति है, या फिर विदेशी संस्कृति के प्रति है। अगर इन्हें विदेशी संस्कृति, अरब से लाई गई जीवन शैली चाहिए, तो फिर इनको एक विकल्प मिलना चाहिए हिंदुस्तान के अंदर, और वो विकल्प है कि ये अपना बोरिया बिस्तर उठाएं और उन्हीं जगहों पर जाएं जहां पर इनको अपनी सांस्कृतिक पहचान के लिए संघर्ष न करना पड़े। क्योंकि हिंदुस्तान में रहना है तो सनातन संस्कृति मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानोगे तो यहां से तुम्हारी विदाई की तैयारी हो रही है। क्योंकि इन लोगों ने जिस तरीके से एक दिन के अंदर अपने चिढ़ का प्रदर्शन किया है, एक जगह की बात नहीं है। कुछ भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है, तो कुछ वैसे राज्य हैं जहां पर अपोजिशन पार्टी की सरकार है। लेकिन अलग अलग जगहों पर सरकार का रवैया भी अलग रहा है, और ये तो आगे चर्चा का विषय है कि अलग अलग जगहों पर सरकार ने कैसे बिहार जैसे जगह पर आंखें बंद कर ली। राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश में इन लोगों की जमकर कुटाई हुई है। तो दोनों में अंतर है कि आप किस जगह पर कैसे बिहेव करते हैं और सरकार रिस्पॉन्ड कैसे करती है। लेकिन सबसे पहला सवाल तो इसके ऊपर यही है कि तुम किस परंपरा को, किस तरीके को, किस व्यवस्था को मानते हो और स्वीकार करते हो। राम मंदिर की जहां तक बात है, भव्य राम मंदिर बना, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हुए थे प्राण प्रतिष्ठा समारोह में, और उस दौरान सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें डाली जा रही थी। एक नफरत पैदा किया जा रहा था कि यहां जो राम मंदिर बन रहा है, उससे पहले वहां क्या था? बाबरी मस्जिद थी। बाबरी मस्जिद थी। लेकिन जिसका इतिहास ही 1500 साल पहले से शुरू होता है, उन लोगों को क्या समझ में आएगा कि बाबरी मस्जिद से पहले वहां पर क्या थी? बाबरी मस्जिद ये बाबर और मीर बाकी का देन है ना। ये बाबर कब आया, इन लोगों को इतिहास पता नहीं है। अगर इन लोगों से पूछेंगे कि ये हिंदुस्तान क्या है, तो पाको हिंद टाइप की बात करेंगे कि ये तो पहले मुस्लिम यहां पर थे, फिर उसके बाद हिंदुओं ने कब्जा कर लिया। अब इन मदरसा में पढ़े लिखे जाहिलों को समझ नहीं आता कि हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान की सभ्यता कहां से शुरू हुई है, सनातन संस्कृति कब से है, और भगवान श्री राम के जो सिर्फ और सिर्फ धार्मिक प्रमाण नहीं बल्कि दूसरे प्रमाण भी मौजूद हैं, जिसमें नासा ने भी बताया कि भाई 7000 साल पहले की ये परंपरा है। भगवान श्री राम 7000 साल पहले अवतरित हुए, प्रकट हुए, और उसके आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य भी है। सुप्रीम कोर्ट में जब इतने सालों तक चली सुनवाई, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इलाहाबाद हाई कोर्ट से गुजरता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक ये सुनवाई चली, उसमें क्या सिर्फ धार्मिक प्रमाण दिखाए गए थे? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने
जो वहाँ पर सर्वे किया, खुदाई की, उसके प्रमाण सुप्रीम कोर्ट में नहीं दिखाए गए थे? अगर इन जाहिलों को इतना समझ में नहीं आता कि वहाँ पर बाबर के आने से पहले भगवान श्री राम थे, तो फिर इनको समझाने की ज़रूरत नहीं है, इनको दिखाने की ज़रूरत है कि तुम्हारी औकात क्या है। क्योंकि इनको औकात दिखाना जरूरी है, समय समय पर योगी स्टाइल में ही इलाज करना जरूरी है, जैसा योगी कर रहे हैं। क्योंकि इन लोगों के दिमाग में जो भरा हुआ है कूड़ा कचरा, उससे ये बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जब पूरे देश में राम का माहौल है, भगवान श्री राम की चर्चा हो रही है, हिंदू उत्साहित हैं, तो उस समय तुम अगर जो सुनामी है उसमें कंकड़ पत्थर लेके जाओगे तो वहां बड़े बड़े सीले तो बह जाते हैं। ये कंकड़ पत्थर की क्या औकात है। इसलिए इन लोगों ने क्या किया, आजमगढ़ में या कुशीनगर में, जब वहां पर एक डीजे ले जाया जा रहा था, क्योंकि राम भजन गाना है, उस समय समारोह हर जगह हो रहे थे, उसको किया जा रहा था, प्रसाद का वितरण किया जा रहा था, तो उसके लिए क्या किया, रोक लगा दी, लाठी डंडे लेकर चले आए। ये बाबर के जमाने के लोग हैं, पाकिस्तानी जैसे पागल हुए पड़े हैं कि ये एक मुसलमान जिहादी जो है 100 लोगों पर भारी पड़ जाएगा। अरे बेवकूफ़, इसको समझना चाहिए कि आज ये तीर तलवार का ज़माना नहीं है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। और ये लोग लाठी डंडे भाला लेकर चले आते हैं, क्योंकि बचपन से इनको यही सिखाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ अहिंसा परमो धर्म की बात है, इनके यहाँ हिंसा परमो धर्म है। बचपन से ही सिखाया जाता है, देखो जिबह कैसे करते हैं, ये हलाल कैसे करते हैं। इन लोगों को बचपन से ही खून दिखाया जाता है, ट्रेनिंग मिली हुई है, तो खून खराबे का असर नहीं पड़ता। इसीलिए इन लोगों ने रास्ता रोक दिया। अब रोकने के बाद क्या होगा, रोकने के बाद अगर उत्तर प्रदेश में सरकार कांग्रेस की होती, सरकार अगर समाजवादी पार्टी की होती, तो उस समय क्या होता, पुलिस को भेजा जाता, पुलिस वहां आती और उसके बाद क्या करती, धारा 144 सांप्रदायिक तनाव दिखाई पड़ रहा है, धारा 144 लगा दो। धारा 144 कर्फ्यू लगाने का मतलब ये होता है कि हमारे तरीके से जो हम प्रदर्शन कर रहे हैं उस पर भी रोक लग जाए। ये 144 ईद के समय नहीं लगेगा, ये जुमे की नमाज के समय नहीं लगेगा, ये मुहर्रम के प्रोसेसन के समय नहीं लगेगा। ये लगेगा कब, जब शोभा यात्रा निकाली जाएगी, सामने वाले का, यानी कि ये जो अल्पसंख्यक समुदाय की बात कर रही है कि अल्पसंख्यक समुदाय ने रोका। अब ये कहने से अपने आप को रोकना नहीं चाहिए कि अल्पसंख्यक समुदाय नहीं है, ये मुसलमानों ने रोका और ये कोई अल्पसंख्यक यहाँ पर नहीं है। जिन क्षेत्रों में ये रोकने की हिमाकत करता है वहां ये बहुसंख्यक है। ये अवधारणा जो बनाई गई है कि राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना में जिन जगहों पर जिनको पूरे देश में कम संख्या वाले बताए गए वो अल्पसंख्यक है। ये कौन सा अल्पसंख्यक समुदाय है जिसमें ओवैसी, दोनों भाई अकबरुद्दीन ओवैसी और अससुद्दीन ओवैसी, ये दोनों वहां पर हैदराबाद में चिल्ला चिल्ला कर कहता है ये मोदी कौन है, मोदी कौन है, अगर यहां आए तो हम उसको सबक सिखा देंगे। वहां पर वो अल्पसंख्यक है। हैदराबाद के अंदर क्या मुसलमान अल्पसंख्यक है? उन क्षेत्रों में अगर अल्पसंख्यक होता तो वहां पर इसकी हिम्मत नहीं होती ऐसे बोलने की। जिस मोहल्ले से ये राम श्री राम शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, या जिस मोहल्ले में ये लोग गुजर रहे थे राम भक्त, वो मोहल्ले में क्या मुसलमान अल्पसंख्यक था? अगर वो अल्पसंख्यक रहता कि 20 मुसलमानों का घर है और 100 हिंदुओं का घर है, तो क्या इसकी हिम्मत होती कि 100 हिंदुओं के सामने ये 50 मुस्लिम घरों से अपने निकल के लाठी डंडे लेके निकलते? ये जो डेमोक्रेसी है, इसमें एक तरीके से इस नए तंत्र में व्यवस्था बना दी गई है जो लोगों को भ्रमित किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर कैसे तुम बताओगे कि ये अल्पसंख्यक है, ये बहुसंख्यक है? कश्मीर में मुसलमान बहुसंख्यक है कि अल्पसंख्यक है? नॉर्थ ईस्ट में क्रिश्चियन अल्पसंख्यक है कि बहुसंख्यक है? यहां तक कि ये जिस तरीके से डेमोक्रेसी के डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि नीचे के स्तर पर डेमोक्रेसी लाने की व्यवस्था की गई,
लोकसभा है, उसके नीचे विधानसभा है, उसके नीचे जिला परिषद है, उसके नीचे पंचायत समिति है, प्रधान है, उसके नीचे भी वार्ड की व्यवस्था की गई कि एक वार्ड होगा, वहां पर भी चुने हुए प्रतिनिधि रहेंगे। ये डिसेंट्रलाइजेशन इन धार्मिक गणनाओं में नहीं होनी चाहिए। आप कैसे कहते हो कि ये अल्पसंख्यक समुदाय, जहां पर ये दिल्ली के अंदर ही देख लीजिए, दिल्ली के अंदर अल्पसंख्यक है, मुसलमान अल्पसंख्यक है, लेकिन क्या सीलमपुर में अल्पसंख्यक है? क्या ओखला में अल्पसंख्यक है? क्या शाहीन बाग में अल्पसंख्यक है? वहां पर तो पूरी मुस्लिम बस्तियां ही है। वहां पर किसी हिंदू को एक मकान लेने के लिए सोचना पड़ता है, अगर आसपास में रहेगा तो। उस एरिया में मीडिया वाले को जाके रिपोर्ट कल दिखानी चाहिए थी कि देखो ये अल्पसंख्यक मोहल्ले हैं कि बहुसंख्यक, या ये जो गंगा जमुनी संस्कृति की बात करने वाला है उसके मोहल्ले में देखो, ये 10 घर में जहां पर हिंदुओं का घर है उसकी हिम्मत नहीं है कि आज के दिन में भी वो दिया जला ले अपने घर पे, माइक लगा ले, भजन गा ले या भगवा झंडा फहरा ले, क्योंकि डर पैदा करता है। इन लोगों ने डर पैदा कर दिया कि तुम प्रदर्शन मत करो, प्रदर्शन हम सिर्फ करेंगे। और इसको कांग्रेस ने बताया, इतने सालों से सब लोगों ने बताया ये अल्पसंख्यक समुदाय है, अल्पसंख्यक समुदाय है। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक जो है वो सिर्फ सरकारी योजनाओं के लाभ तक सीमित रहा जाएगा। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक इस अर्थ में नहीं कहा जाएगा कि कहीं अपराध कर रहे हो तो अल्पसंख्यक समुदाय है, कहीं कुछ गड़बड़ी कर रहे हो अल्पसंख्यक समुदाय है, एक व्यक्ति तुम्हारा मारा गया तो वो मुस्लिम अल्पसंख्यकों की हत्या हो रही है, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। लेकिन ये कहीं भी अल्पसंख्यक अगर हैं तो वो छिटपुट तरीके से हैं, छिटपुट तरीके से। इसका पूरी आबादी जो इसकी है वो कुछ कुछ क्षेत्रों में कंसंट्रेटेड रहता है, केंद्रीकृत करके रखते हैं। अगर कहीं भी आसपास के इलाके में 2, 4, 10 घर मुसलमानों का है अलग अलग गांव में, तो वो कुछ दिन के अंदर ही अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेच बाच के एक बगल का मोहल्ला बना लेगा और वहां पर सिर्फ मुसलमान रहेगा। तो ये अल्पसंख्यक होने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अवधारणा जो है उस मोहल्ले में वो अल्पसंख्यक नहीं होता। और इसीलिए इन लोगों की हिम्मत होती है कि एक अपने मोहल्ले में मिनी पाकिस्तान जो बना के बैठा है, उस पाकिस्तान से किसी भी हिंदू शोभा यात्रा को गुजरने नहीं देना चाहता, क्योंकि उसके दिमाग में तो बसा है ये यहाँ तो इस्लाम का शासन है। हम गजवाए हिंद की परिकल्पना हमारी जो थी वो तो टाटा फिस हो गई, तो हम अपने क्षेत्र में ही 20 घर मिलके गजवाए हिंद बना लें। दिल्ली के जामिया में बाबर के समर्थन में नारे लग रहे हैं। ये बाबर की औलाद है ही जामिया में। जामिया कौन सा जगह है? ये जगह ही वही है जैसा अभी हमने कहा कि शाहीन बाग में जाके, सीलमपुर में जाके, ओखला में जाके ये जामिया मिलिया इस्लामिया, ये नाम, ये जामिया मिलिया इस्लामिया नाम यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर किसी यूनिवर्सिटी का हो, ये दुर्भाग्य की बात है। लेकिन दुर्भाग्य है ही इस देश का कि ऐसे लोगों ने यहाँ पर शासन किया जो इसी के गुलामी करते रहे। ये जी हुजूरी करने वाले लोग थे। अब व्यवस्थाएं बदली है। अब जब हिंदू जागृत हो चुका है, जब अपने धर्म का प्रदर्शन कर रहा है, तो इन लोगों को चिढ़ हो रही है। और इसी चिढ़ में ये एन केन प्रकारेण किसी तरह से बाहर निकलते हैं, कुछ दंगा फसाद करते हैं। लेकिन हमारी तो परंपरा है, धर्म है, ये सिखाता है। इसकी परंपराएं सिखाता होगा या नहीं, लेकिन हमारी परंपरा यही है। भगवान श्री कृष्ण ने साफ तौर पर कहा था कि अभी शिशुपाल को बोलने दो, गाली देने दो, क्योंकि हमारी माफ़ी की सीमा 100 गाली तक है, उसके बाद माफ़ नहीं करेंगे। हमारी परंपरा में, धर्म में ये कहा गया है पाप का घड़ा होता है और वो घड़ा जब तक न भर जाए हम संहार नहीं करते, पाप का घड़ा भरने का इंतजार करते हैं। हम इंतजार कर रहे हैं उस समय का जब ये गलतियां करते 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 उस लेवल पर, उस स्तर पर आ जाएगा जबकि इसके पाप का घड़ा भर जाएगा और हमें बाहर निकलकर इसको जवाब देना पड़ेगा। जो स्थितियां इन लोगों ने उत्पन्न कर दी है, हालांकि उत्तर प्रदेश में ये छिटपुट घटनाएं घटी जिसका अंजाम सामने में दिखाई पड़ा, कुछ फोटो कुछ वीडियो सामने आए थे जिसमें पुलिस पकड़ पकड़ के उठा के ले गई, वैन में रखी और उसको अंदर से कुटाई कर दी।
कि लो अगली बार आओगे तो ये सारे जो कैमरे लगे हुए हैं उसमें देखेंगे तस्वीर, और उसके बाद तुम्हारे घरों के आगे जो सामान रख रख के अवैध अतिक्रमण किए हुए हो उन सब पर बुलडोजर चलाया जाएगा, योगी सरकार ने पूरी तरीके से कह दिया है। तो इसलिए यूपी में तो ये उद्वेलित होते हैं और शांत हो जाते हैं, मजबूरी है। लेकिन कुछ जगह ऐसे है, अभी जैसे बिहार है, जैसे कर्नाटक है, इन जगहों पर अभी उफान में है। यहां पर भी इन लोगों को शांत करने की व्यवस्था होगी। और अभी जो चिढ़ है, ये जो फ्रस्ट्रेशन की पराकाष्ठा है, उसको बाहर निकलने दीजिए। जितनी गलतियां करोगे उतना ही जल्दी पाप का घड़ा भरेगा और उतना ही जल्दी हिंदू तुम्हारा भी इलाज कर देंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो राम जन्मभूमि पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। अयोध्या राम मंदिर को लेकर जहां चारों ओर हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है, वहीं हिंदू और राम नाम से नफरत करने वाले भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, जिसके बाद इनके खिलाफ तगड़ा एक्शन भी देखने को मिल रहा है। किस्सा यूपी का में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।